ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਕਾਸ਼ ਗਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, MD ਮੈਡੀਸਨ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है तुहाडे तक? कोई आवाज नहीं आ रही है सर अभी। जी मेरी आवाज आ रही है सर तुहाडे तक? हुण आवाज आ रही है? हाँ हुण आवाज आ रही है सर। ठीक है सर। सर बहुत सारे दर्शक ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े होंगे पर ऑलरेडी कुछ दर्शकों के सवाल ਸਾਡੇ तक पहुंचे सी। मैं ਉੱਥੋਂ ही शुरुआत करदा है। इन बिटवीन बहुत सारियां कॉल्स भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। मैं स्टार्ट करदा एक रजनी रायकोट तो सी, उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि वैक्सीनेशन क्या वाकई सुरक्षित है? उनके मदर इन लॉ ने इंजेक्शन लिया था, 6-7 दिन बाद उनकी डेथ हो गई और उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी। सर देखिए ऐसी बात है कि अब तक जितनी स्टडीज हुई हैं इंडिया में, जितनी अवेलेबल वैक्सीन जी डेथ हो रही है वो वैक्सीन के कारण हुई है, तो ऐसा नहीं है जी। ठीक है, ऐसे केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं बहुत ही लिमिटेड है, उनके ऊपर रिसर्च भी चल रही है। बट वैक्सीन इज एब्सोल्युटली सेफ। ईच एंड एवरी पर्सन शुड गेट वैक्सीनेटेड। सरकार ने अब जैसे एज ग्रुप भी हमारा कम कर दिया है, 18 साल से ऊपर लोगों को भी वैक्सीन लग रही है जी। लोगों को वो वैक्सीनेशन जरूर लगवानी चाहिए जी। वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, हमारे पास सिर्फ यही 3 हथियार हैं इस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए जी। तो हमें उनका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार की तरफ से जो हमें मिल रही है चीजें, हमें उनका फायदा उठाना चाहिए जी। डॉक्टर साहब एक और सवाल था मेरे पास। एक लोग पूछ रहे हैं कि किसी को काला पीलिया है, ऐसी कोई बीमारी है, कोई डायबिटिक है, क्या उनको भी वैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल लगवानी चाहिए सर, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं। जिनमें अगर कोविड की बीमारी होती है तो वो और भी स्ट्रांग होके आती है। उसमें जो हमारी ये वैक्सीन है ये हमें 75 to 84% तक हम इनकी एफिकेसी है, तो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है इससे कोविड से। सो डेफिनेटली दीज पेशेंट्स शुड गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी उनका सवाल ले लेते हैं। विनय जी साडे नाल ने बठिंडा तो। विनय जी स्वागत है, की पूछना चाहते हो तुसी? हेलो जी विनय जी मेरी आवाज आ रही है तो पूछ सकते हो तुसी? हाँ जी हाँ जी जी जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे जी। मेरे को कोई खांसी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, हल्का भी शरीर में थकावट महसूस हुई है, तो इसके लिए क्या मेरे को कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए? जी ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर आकाश एक इस तो पहला भी सवाल आया सी करण जी सी नंगल तो। उन्होंने पूछा था कि हमारी फैमिली में सबका गला खराब है पिछले 3-4 दिन से, क्या हमें टेस्ट करवाना चाहिए? विनय जी का सवाल कुछ वैसा ही है कि बॉडी पेन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई गला खराब नहीं है, कोई खांसी नहीं है, क्या ये लक्षण हो सकते हैं कोविड के? देखो सर, कोविड एक बहुत ही वेरिड नंबर ऑफ लक्षणों के साथ आता है। सिर्फ बॉडी एक है, बिना किसी बुखार के, बिना किसी गला खराब के, बिना खांसी के, तो कोविड का टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अगले दिनों में उनको बुखार जैसी दिक्कत लगती है या गला खराब, खांसी, सांस में दिक्कत, कुछ भी ऐसी दिक्कत लगती है, तो उसी वक्त उनको अपना PCR टेस्ट करवाना चाहिए जी। और जहां तक दूसरे सवाल की बात है, पार्डन, जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है, जिनके घर में सबको गला खराब हो रखा है, हाँ उन सबको जरूर अपना टेस्ट करवाना चाहिए। जब परिवार के किसी एक सदस्य को सिम्टम आने लगे और बाकियों को भी वही सेम सिम्टम अगले कुछ दिनों में आने लगे, तो डेफिनेटली ये हाई सस्पिशन है कि वो पूरा परिवार कोविड से ग्रस्त हो सकता है। तो उन सबको अपना कोविड RT-PCR कराना चाहिए और जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक अपने आप को क्वारंटीन करना चाहिए। ठीक है, बहुत क्लीयर है कि जेकर इको तरीके के लक्षण सारे परिवार के मैंबरां च आ रहे ने तो तुसी अपना टेस्ट करवा लो। सेफ होई है कि असं टेस्ट करवा के पता लग जाए। एक और कॉलर साडे नाल ने जगदीप औजला खन्ना तो साडे नाल ने। जगदीप जी स्वागत है, की पूछना चाहते हो? हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, डॉक्टर साहब ने ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ नहीं कोई ਦਿੱਤਾ जी। नहीं देता सर उन्होंने जवाब, समझ नहीं लगी जी। ठीक है, आप दोबारा पूछ लेंगे। डॉक्टर आकाश जो आपने जिक्र किया था वैक्सीनेशन को लेकर, थोड़ा सा शायद उस टाइम कुछ नेटवर्क इशू भी था, आपकी बात उन तक पहुंची नहीं है। एक्चुअली लोगों के दिल में डर है कि वैक्सीनेशन की वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए, और जिस तरह से हमारे एक दर्शक ने पूछ लिया कि उनके मदर इन लॉ की डेथ हो गई, उसके बाद शायद ये जो हमारे दर्शक जुड़े हैं उनको भी लग रहा है कि क्लियर होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है।
सर एक चीज मैं अपने सारे दर्शकों को ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन, चाहे आप दोनों में से कोई भी वैक्सीन चुनते हैं, ये एब्सोल्युटली सेफ है जी। इन वैक्सीन को लगवाने के बाद आपको अगले 2-3 दिन तक बुखार आ सकता है, उस बाजू में दर्द भी हो सकता है जहां पे इंजेक्शन लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उससे आपको बहुत सीरियस सिम्टम्स आएंगे या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोविड हो जाएगा जी। ऐसा कोई केस रिपोर्टेड नहीं है और ऐसा इस वैक्सीन के साथ नहीं होने वाला है। चाहे कि मरीज को शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे काला पीलिया हो जी, चाहे इनमें से कोई बीमारी हो, वो सब ये वैक्सीन आराम से लगवा सकते हैं और उनको लगवानी भी चाहिए जी। इट्स एब्सोल्युटली सेफ। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी उनका सवाल ले लें। बलजीत सिंह जी ने पटियाला तो। बलजीत जी स्वागत है, की पूछना चाहते हो तुसी? ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ठीक है, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ कोरोना ਦਾ पेशेंट है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग हाँ गया? जी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ा मेरे को लग रहा है कि कॉमन क्वेश्चन होगा, क्योंकि आजकल हर मोहल्ले में ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशंस परहेज रखने चाहिए? सर सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें हैं, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग। जी। चाहे आपके मोहल्ले में आ जाए या फिर आपके साथ वाले घर में भी आ जाए, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी हो जाएगा। जब तक हम उनके साथ क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जी। जब तक हम बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए उनके साथ नहीं मिलेंगे, तब तक हमें कोई डर वाली ऐसी बात नहीं है। जी ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने हैं, वही 2 बातों का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना। उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर है, अगर आपको वही सदस्य परिवार का जो पॉजिटिव है सड़क पे आम घूमते हुए दिखते हैं या कुछ भी ऐसा है, तब आपको अपनी लोकल अथॉरिटीज को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि तब वो कोविड को आगे फैला सकते हैं। नहीं तो उसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मेरे पास समय पूरा एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा दूसरी वेव को लेकर। क्या कोई ऐसे लक्षण भी हैं जो बिल्कुल अलग ही हों? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंखें लाल होने लगी तो ये भी एक लक्षण है, अगर आपके चेस्ट में पेन होने लगी ये भी एक लक्षण है, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि बॉडी एक हो रहा है तो वो भी एक लक्षण। क्या इस तरह से है कि बिल्कुल अलग लक्षण आपको किसी केसेस में दिखे हों, आपकी जानकारी में हो कि उन लोगों को भी एहतियात रखना चाहिए? देखो सेकेंड वेव से जो अब हमारे पास फ्रेश चीज जो नहीं देखने को आई है वो ये है कि पिछली वेव में यूजुअली जो बुखार रहता था, तेज बुखार वो 4 से 5 दिन रहता था, लेकिन इस वेव में तेज बुखार 8वें-9वें दिन तक भी चल रहा है लोगों को। जी। लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि अगर उनको बुखार आता है, गला खराब, खांसी, कॉमन फीचर सारे यही हैं। डेफिनेटली चेस्ट पेन अगर आपको होती है वो एक बहुत ही मेजर सिम्टम है। चेस्ट पेन के लिए उसी वक्त आपको अपने चाहे फिजिशियन हो या कार्डियोलॉजिस्ट हो उनको जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, कि वो कोविड से रिलेटेड है या फिर वो हार्ट से रिलेटेड है, तो वो चीज जरूर रूल आउट करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सिम्टम के ऊपर हमें कोविड किसी को नहीं लेबल करना है। अगर किसी को सिर्फ सर में दर्द हो रहा है वो कोविड नहीं है, सिर्फ टांगों में दर्द हो रहा है या शरीर में दर्द हो रहा है वो कोविड नहीं है। उसके साथ और लक्षण भी आए, बुखार आए, गला खराब, खांसी, जो हमारे इसके साथ के मेन फीचर्स हैं वो सब आए, तब हम बोलेंगे। हाँ, बुखार के साथ कईयों को डायरिया होता है, वो कोविड का लक्षण जरूर हो सकता है, उसको हमें सिंपल पेट का इंफेक्शन लेके नहीं चलना चाहिए, उन लोगों को भी अपना टेस्ट करवाना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਹੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ कोरोना के खात्मे ਲਈ वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तरनताਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ वैक्सीन लगवा चुके लोगों की गिनती 1 ਲੱਖ ਦੇ पार पहुंचने वाली है। इसे रफ्तार ਦੇ ਨਾਲ देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ वैक्सीनेशन जारी है तो जल्द ये महामारी का खात्मा संभव हो जाएगा। देश भर च वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोरां ते है। कोरोना नूं मात देण दे लई ज्यादा तो ज्यादा लोकां नूं डोज लगाईਆਂ जा रही है। हालांकि शुरुआत च लोकां च वैक्सीन नूं लैके डर दा माहौल सी, पर हुण लोग खुद जागरूक हो रहे ने। पंजाब च भी वैक्सीनेशन तेजी नाल हो रहा है।
ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 93,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। कोविड वैक्सीन ला रहे हो 45 साल तो ऊपर वालिਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ हैं तो 93,000 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਬਲਾਕ 'ਚ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਬਲਾਕ 'ਚ 500 ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਵੀ 3 ਕੈਂਪਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 120 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 0 ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18।